हेलो एंड वेलकम बैक टू सीरोटाइप डेल्टा। इस लेक्चर में हम बैक्टीरियल सेल वॉल के बारे में स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो जो आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है, इट इज सिंपलर देन ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। काफी सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है इसका। इसकी जो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर होती है वो काफी थिक होती है, 50 to 100 लेयर्स तक हो सकती है। थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसकी लेयर्स कितनी हो सकती है? 50 से 100 तक हो सकती हैं। ये आपका डायग्राम जो है ये शो कर रहा है सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर ऑफ द ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल। तो ये आप देख सकते हैं, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है। और उसकी जस्ट आउटसाइड थिक पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है एक, जो कि 50 to 100 लेयर्स थिक हो सकती है। थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर 50 to 100 लेयर्स थिक। और इस पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के अंदर दो स्ट्रक्चर्स है जो कि कौन कौन से हैं? एक तो है लाइपोटाइकोइक एसिड और एक है टाइकोइक एसिड। इनमें आप डिफरेंस नोटिस कर सकते हैं कि जो लाइपोटाइकोइक एसिड है वो क्या है, वो एंकर्ड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, वो अटैच्ड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और इसका पर्पस भी यही होता है, जो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर होती है बैक्टीरिया के सेल वॉल की, उसको अटैच रखो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच कौन रखता है? लाइपोटाइकोइक एसिड। जबकि जो टाइकोइक एसिड होती है इसका दूसरा पर्पस होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच नहीं करती, लेकिन ये रिजिडिटी के लिए होती है सेल वॉल की, रिजिडिटी। और ये कैटायंस को बाइंड करती है, कैटायंस, कैटायन बाइंडिंग, रिजिडिटी एंड कैटायन की बाइंडिंग के लिए ये कैटायंस को अटैच करती है और ये सेल वॉल की रिजिडिटी मेंटेन करती है टाइकोइक एसिड। जबकि जो लाइपोटाइकोइक एसिड है उसका क्या पर्पस है? उसका पर्पस है जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे एडहेर रखो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर को। अच्छा, अब हम एक बार ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर का स्ट्रक्चर भी समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन लेयर इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो सबसे पहले इसके नाम को देखते हैं। इसमें किसके नेम्स में क्या है? पेप्टिडोग्लाइकन। आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो इसमें क्या क्या निकलेगा? ग्लाइकन्स और पेप्टाइड्स। व्हाट इज ग्लाइकन? ग्लाइकन इज चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और वो कौन से कार्बोहाइड्रेट है? एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एनएजी और एनएएम की ऑल्टरनेटिंग पॉलीमर्स है। ये आप देख सकते हैं, वो जो अपन ने शेड नहीं किया वो क्या है? वो एनएजी, और जिसको शेड किया वो क्या है? एनएएम है। तो ऐसे इसके पॉलीमर्स है ऑल्टरनेटिंग, एनएजी एनएएम एनएजी एनएएम, इस तरीके से ऑल्टरनेटिंग पॉलीमर है। इधर भी एनएजी, सॉरी एनएएम एनएजी एनएएम एनएजी एनएएम, इस तरीके से ऑल्टरनेटिंग पॉलीमर है। अच्छा, अब जो एनएएम यूनिट्स है यानी जो शेडेड यूनिट्स है उस पर टेट्रापेप्टाइड यानी 4 अमाइनो एसिड रेजिड्यू की ऑलिगोपेप्टाइड अटैच्ड है। कौन सी? जिसमें क्या है? AGLA। प्रॉक्सिमल से डिस्टल जाएंगे अगर आप एनएएम यूनिट से तो क्या आएगा? AGLA। अगला सिंपल तरीके से याद रखने के लिए आप क्या बोल सकते हैं? अगला ए स्टैंड्स फॉर एलानीन, जी स्टैंड्स फॉर ग्लूटामीन, दूसरा उसके अलावा एल स्टैंड्स फॉर लाइसिन और ए अगेन एलानीन। क्या ये? एलानीन, ग्लूटामीन, लाइसिन, एलानीन, ठीक है। ये है टेट्रापेप्टाइड, इसकी जो टेट्रापेप्टाइड साइड चेन है ये पेप्टिडोग्लाइकन की। टेट्रापेप्टाइड साइड चेन जो ये पेप्टिडो वाला पार्ट है इसका, वो क्या है? ये टेट्रापेप्टाइड साइड चेन है। और अच्छा, और दोनों दो पैरेलल चेन्स की जो टेट्रापेप्टाइड साइड चेन्स होती है वो लिंक्ड होती है किससे? वो पेंटाग्लाइसिन ब्रिज से लिंक्ड होती है। व्हाट डू यू मीन बाय पेंटाग्लाइसिन ब्रिज? इसके नाम में ही पता है। ये जो 5 रेजिड्यूज हैं ये किस चीज़ के? ये ग्लाइसिन के रेजिड्यूज हैं। और ये किसको लिंक कर रहे हैं? एक टेट्रापेप्टाइड साइड चेन की लाइसिन को लिंक कर रहे हैं, दूसरी वाली की एलानिन से। किसको लिंक कर रहे हैं? एक टेट्रापेप्टाइड साइड चेन की लाइसिन को दूसरी की एलानिन से लिंक कर रहे हैं। ये क्यों? इसको हम बोलते हैं क्रॉस लिंकिंग। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड क्रॉस लिंकिंग। एक एनएएम एनएजी का ऑल्टरनेटिंग पॉलीमर दूसरे एनएएम एंड एनएजी के ऑल्टरनेटिंग पॉलीमर से पेंटाग्लाइसिन ब्रिज के थ्रू अटैच्ड है। क्यों? क्योंकि उनकी जो टेट्रापेप्टाइड साइड चेन है वो पेंटाग्लाइसिन ब्रिज के थ्रू अटैच्ड है। एक का लाइसिन दूसरे का एलानिन, ठीक है। आई होप आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। एनएजी एनएएम एनएजी एनएएम के ऑल्टरनेटिंग पॉलीमर एनएएम से क्या निकल रही है? टेट्रापेप्टाइड साइड चेन निकल रही है। कैसे याद रखेंगे? AGLA, एलानिन ग्लूटामिन लाइसिन एलानिन, एलानिन ग्लूटामिन लाइसिन एलानिन, ठीक है। और जो एक का लाइसिन किससे अटैच्ड है? दूसरे के एलानिन से अटैच्ड है। सो दैट इज इट फॉर पेप्टिडोग्लाइकन ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लुक एट टाइकोइक एसिड। जो हमने ये स्ट्रक्चर्स देखे थे इसके सेल वॉल में, ये जो अपन ने स्ट्रक्चर बनाया, दिस इज टाइकोइक एसिड। एक तो ये वाला कौन सा? लाइपोटाइकोइक एसिड है। ये वाला क्या है? दिस इज टाइकोइक एसिड। सो लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट टाइकोइक एसिड इज। फाउंड ओनली इन ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल। पहली बात, जो आपकी टाइकोइक एसिड है वो आपको ग्राम नेगेटिव के सेल वॉल में नहीं दिखेगी, सिर्फ ग्राम पॉजिटिव के सेल वॉल में प्रेजेंट होती है। और ये क्या होते हैं? ये पॉलीमर्स होते हैं। ये पॉलीमर्स होते हैं किसके? या तो ग्लिसरॉल फॉस्फेट का पॉलीमर हो सकता है या राइबिटॉल फॉस्फेट का पॉलीमर हो सकता है। कुछ के अंदर जो टाइकोइक एसिड होती है, कुछ बैक्टीरिया के अंदर जो टाइकोइक एसिड होती है उसमें दोनों भी होते हैं। या तो ग्लिसरॉल फॉस्फेट होगा या राइबिटॉल फॉस्फेट होगा, या कभी कभी दोनों हो सकते हैं। GPRP, ग्लिसरॉल फॉस्फेट या फिर राइबिटॉल फॉस्फेट, ठीक है। और जो आपकी टाइकोइक एसिड होती है वो दो टाइप्स की होती है, एक तो सेल वॉल टाइकोइक एसिड या फिर नॉर्मल टाइकोइक एसिड, जो कि अपन ने यहाँ देखी थी, दिस वन। या तो ये होगी या फिर ये वाली होगी, ठीक है। तो या तो नॉर्मल टाइकोइक एसिड, सेल वॉल टाइकोइक एसिड, या फिर लाइपोटाइकोइक एसिड। लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट दे आर। सबसे पहली बात, जो आपकी टाइकोइक एसिड होती है नॉर्मल वाली, उसका क्या पर्पस है? इट मेंटेन्स रिजिडिटी ऑफ सेल वॉल। जबकि जो आपकी लाइपोटाइकोइक एसिड है उसका क्या काम है? एडहेयर्स द पेप्टिडोग्लाइकन लेयर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये अटैच रखती है आपकी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। जो आपकी सेल वॉल टाइकोइक एसिड होती है, इट इज एंटीजेनिक, यानी ये एंटीजन की तरह बिहेव करती है। ये इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्ड करने के लिए फोर्स कर सकती है, एक्टिवेट कर सकती है इम्यून रिस्पॉन्स को। लेकिन ये इन्फ्लामोजेन नहीं है। जो आपकी टाइकोइक एसिड है, इट इज एंटीजेनिक बट इट इज नॉट इन्फ्लामोजेनिक। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो आपकी टाइकोइक एसिड है ये एंटीजेनिक प्रॉपर्टी तो शो करती है, इट विल कॉज एन इम्यून रिस्पॉन्स बट इट विल नॉट कॉज एन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। ये बात अलग होती है, दे आर नॉट द सेम। एंटीजन इज नॉट द सेम एज इन्फ्लामोजन। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन नहीं आएगा। जबकि जो आपकी लाइपोटाइकोइक एसिड है, इट इज बोथ एन एंटीजन एंड एन इन्फ्लामोजन। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि जो आपकी लाइपोटाइकोइक एसिड होती है, इट एक्टिवेट्स द टोल लाइक रिसेप्टर 2, या आपके TLR2 को एक्टिवेट करती है व्हाइट ब्लड सेल्स के, एंड इट कैन कॉज एन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। जो आपकी लाइपोटाइकोइक एसिड होती है, इट कैन कॉज एन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज एन इन्फ्लामोजन। लाइपोटाइकोइक एसिड इज ऑल्सो एन इन्फ्लामोजन एंड इट इज ऑल्सो एंटीजेनिक। एंटीजन दोनों है, लेकिन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन सिर्फ लाइपोटाइकोइक एसिड करती है, टाइकोइक एसिड नहीं करती, ठीक है।
इसलिए जो आपकी लाइपोटाइकोइक एसिड होती है, इट सॉर्ट ऑफ बिहेव्स लाइक एन एंडोटॉक्सिन ऑफ ग्राम पॉजिटिव में एंडोटॉक्सिन होता नहीं है, बट उसमें लाइपोटाइकोइक एसिड होती है जो उसकी तरह बिहेव करती है, ठीक है। लेट्स टेक अ लुक एट द बुक नाउ। बैक्टीरियल सेल एनाटॉमी कंप्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स: द आउटर लेयर और द एनवेलप ऑफ द बैक्टीरियल सेल कंसिस्ट ऑफ रिजिड सेल वॉल, जो हम इस लेक्चर में स्टडी कर रहे हैं, एंड अंडरलाइंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। द साइटोप्लाज्म कंटेन साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, हम आगे देखेंगे, मीसोसोम्स, राइबोसोम्स, इंक्लूजन ग्रैन्यूल्स, वैक्यूल्स एक्सेट्रा, एंड डिफ्यूज न्यूक्लियोइड कंटेनिंग सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया क्या होता है, प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता, ठीक है। Some bacteria may possess additional cell wall appendages such as capsule, flagella and fimbriae. Capsule, flagella and fimbriae. ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल के बारे में। द सेल वॉल इज अ टफ एंड रिजिड स्ट्रक्चर सराउंडिंग द बैक्टीरियम। इट इज 10 to 25 नैनोमीटर इन थिकनेस एंड वेज अबाउट 20 to 25 ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सेल, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये बस डेटा है जो कि इलस्ट्रेशन पर्पसेस के लिए यहाँ पे मेंशन किया है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। द सेल वॉल हैज फॉलोइंग फंक्शंस: इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द सेल अगेंस्ट ऑस्मोटिक लाइसिस। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि वाटर की अगर बहुत ज्यादा एंट्री हो जाए, मान लीजिए बहुत हाइपोटोनिक एनवायरमेंट है, बहुत ही ज्यादा कम कॉन्सेंट्रेशन वाला एनवायरमेंट है, तो वाटर का इन्फ्लक्स होगा, तो जो सेल है वो बर्स्ट हो सकता है, क्योंकि स्वेल होकर बर्स्ट हो सकता है, लेकिन जो आपका सेल वॉल है वो प्रोटेक्ट करता है उसके अगेंस्ट। दैट्स व्हाट इट मींस अगेंस्ट ऑस्मोटिक लाइसिस, ठीक है। इट confers rigidity upon bacteria due to presence of peptidoglycan layer in cell wall। अच्छा, जो आपकी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है उसमें हमने क्या देखा था? उसमें अभी हमने देखा था टाइकोइक एसिड होती है, यहाँ पे इस डायग्राम में दिखा रखा है। ये क्या है आपकी, ये पिंक कलर से क्या दिखाई है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्रोटीन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ठीक है। उसके अलावा ये जो रेड कलर से दिखाया हुआ है, दिस इज योर पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, और इस पेप्टिडोग्लाइकन लेयर में जो ये ग्रीन कलर की दिखाया है, व्हाट इज दिस इज योर टाइकोइक एसिड, एंटीजेनिक बट नॉट इन्फ्लेमोजेनिक। और ये ब्लू कलर से क्या दिखाया है, जो आप देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डेड है, दिस इज योर लाइपोटाइकोइक एसिड, बोथ एंटीजेनिक एंड इन्फ्लेमोजेनिक, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। द सेल वॉल कैन प्रोटेक्ट अ सेल फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड इज द साइट ऑफ एक्शन ऑफ सेवरल एंटीबायोटिक्स। अब बाद में हम स्टडी करेंगे तो हमको पता चलेगा जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है वो सेल वॉल पे ही एक्ट करती है, बैक्टीरिया का सेल वॉल सिंथेसिस रोक देती है। कैसे रोकती है? उसके अंदर जो क्रॉस लिंकिंग होती है उसके मैकेनिज्म को खराब कर देती है, ठीक है। हम बाद में इसको डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वायरुलेंस फैक्टर्स: बैक्टीरियल सेल वॉल कंटेन सर्टेन वायरुलेंस फैक्टर्स, एग्जांपल एंडोटॉक्सिन, ये ग्राम नेगेटिव में होता है, एंडोटॉक्सिन ग्राम नेगेटिव में होता है, और जो ग्राम पॉजिटिव होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर लाइपोटाइकोइक एसिड होती है, ठीक है। ये लाइपोटाइकोइक एसिड इन्फ्लेमोजेन है, तो इसके टॉक्सिक लाइक इफेक्ट्स हो सकते हैं, जो हम बाद में जब हम एंडोटॉक्सिन स्टडी करेंगे उसको हम डिटेल में समझेंगे व्हाट डज दैट मीन, ठीक है। एंडोटॉक्सिन विच कंट्रीब्यूट टू दियर पैथोजेनिसिटी, ठीक है। इम्यूनिटी: एंटीबॉडी रेज्ड अगेंस्ट स्पेसिफिक सेल वॉल एंटीजेंस, एग्जांपल एंटीबॉडी टू एलपीएस, या फिर हमने इसमें भी देखा था, इसमें इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी बनेगी, ग्राम पॉजिटिव वाले सेल वॉल में कौन सी एंटीबॉडी बनेगी, किसके अगेंस्ट बनेगी, टाइकोइक एसिड के अगेंस्ट बन सकती है, लाइपोटाइकोइक एसिड के अगेंस्ट बन सकती है, एक्सेट्रा, ठीक है। इम्यूनिटी एंटीबॉडी, अच्छा ये तो पढ़ लिया। अगेंस्ट एग्जांपल एंटीबॉडी टू लाइपोपॉलीसैकेराइड, एलपीएस मतलब लाइपोपॉलीसैकेराइड, में प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट सम बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब हम आगे देखते हैं। ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सिंपलर देन दैट ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इट हैज पेप्टिडोग्लाइकन। इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया द पेप्टिडोग्लाइकन लेयर इज मच थिकर, 50 to 100 लेयर्स थिक, 16 to 80 नैनोमीटर्स, ठीक है। देन ग्राम नेगेटिव सेल वॉल से मच थिकर होती है ग्राम पॉजिटिव का सेल वॉल। ईच लेयर इज कंपोज्ड ऑफ अल्टरनेटिंग यूनिट्स ऑफ एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड NAM एंड एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन NAG molecules cross linked to each other via tetrapeptide side chains. You can see in this diagram NAG NAM, G मतलब एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन, M मतलब एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है। ये ऑल्टरनेटिंग ग्लाइकन चेन है। इसमें ये जो दिखाया है दिस इज टेट्रापेप्टाइड, ये क्या है, टेट्रापेप्टाइड AGLA टेट्रापेप्टाइड, और जो L है वो किससे कनेक्टेड है, दूसरे के A से कनेक्टेड है। एक का L दूसरे के टर्मिनल A से कनेक्टेड है, एक का लाइसिन दूसरे के टर्मिनल एलानिन से कनेक्टेड है। और जो पर्पल कलर की दिखाई है ये क्या है, दिस इज योर पेंटाग्लाइसिन ब्रिज, ये क्या है, एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन NAG, एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड NAM, टेट्रापेप्टाइड साइड चेन। और ये क्या है आपका, ये पर्पल कलर से जो दिखाई है व्हाट इज दिस इज योर पेंटाग्लाइसिन ब्रिज, ठीक है। Each layer is composed of alternating units of N-acetyl muramic acid and N-acetyl glucosamine molecules cross-linked to each other via tetrapeptide side chains. The tetrapeptide side chains are connected to each other via a pentaglycine bridge. ये पर्पल कलर का क्या है, what is this? This is pentaglycine bridge. अच्छा, अब हम टाइकोइक एसिड रीड करते हैं। ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल contains significant amount of teichoic acid which is absent in gram negative bacteria. They are polymers of glycerol, या तो ग्लिसरॉल फॉस्फेट के पॉलीमर्स होंगे या राइबोटॉल फॉस्फेट के पॉलीमर्स होंगे, जॉइंड बाय फॉस्फेट ग्रुप्स, ग्लिसरॉल फॉस्फेट या राइबोटॉल फॉस्फेट, ठीक है। दीज मॉलिक्यूल्स में मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। आपकी टाइकोइक एसिड किस काम की आती है, आपकी टाइकोइक एसिड जो है बैक्टीरिया की, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजिडिटी ऑफ सेल वॉल। उसके अलावा जो लाइपोटाइकोइक एसिड है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंकरिंग के लिए। तो दोनों क्या कर रहे हैं, साथ में स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहे हैं ऑब्वियसली वॉल। दे आर ऑफ टू टाइप, सेल वॉल टाइकोइक एसिड यानी जो नॉर्मल टाइकोइक एसिड है जो यहाँ पे ग्रीन कलर में दिखाई है, दिस वन, ये जो ग्रीन कलर में दिखाई है ये सेल वॉल टाइकोइक एसिड है, एंड दूसरी कौन सी है, सेल वॉल टाइकोइक एसिड एंड लाइपोटाइकोइक एसिड यहाँ पे जो दिखाई है ब्लू कलर से जो दिखाई है दिस इज लाइपोटाइकोइक एसिड, ओके।